आज हम लोग जो है सन्निकट के विषय में पढ़ेंगे, अप्रॉक्सीमेशन के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। अप्रॉक्सीमेशन माने इसमें होता है सन्निकट मतलब कुछ निकटतम मान जो है इसके अंतर्गत होता है। जैसे सन्निकट परिवर्तन, इसके लिए कुछ जो है सूत्र याद करना है। सन्निकट परिवर्तन होता है dy/dx इंटू डेल एक्स। सन्निकट परिवर्तन होता है dy/dx इंटू डेल एक्स। और इसके बाद मान के लिए हो जाता है, मान के लिए y प्लस सन्निकट परिवर्तन को कहते हैं इंडिकेट में डेल y इक्वल टू dy/dx इंटू डेल एक्स। और इसका मान हो जाता है, टोटल मान हो जाता है y प्लस डेल y। अब जैसे क्वेश्चन आते हैं आपको जो है, जैसे आपको दे दिया गया y इक्वल टू x पर 4 माइनस 5x और दिया है x पर 4 माइनस 5x दे दिया और दे दिया कि x बराबर 2 से 1.9 में परिवर्तित होता है। ये फलन है, ये कोई फंक्शन है। y इक्वल टू x 4 माइनस 5x, x बराबर 2 से x 1 माइनस 9 से परिवर्तित होता है। तो हम कैसे डेल एक्स निकालेंगे? तो ये आपका हो जाएगा डेल एक्स बराबर होता है, ये x1 का काम करेगा x। तो डेल 2 पहले उसका जो है 2 है और 2 से 1.99 में परिवर्तन होता है, तो डेल एक्स हो जाएगा 1.99 या ये घटा दो 2 माइनस 1 माइनस 99 इक्वल टू 1 और 0.01 डेल एक्स हो जाएगा। अब जैसे इस पर क्वेश्चन करते हैं उस पर जो है स्पष्ट हो जाएगा। हम सन्निकट में पुनः जान लो, सन्निकट में ये 2 सूत्रों का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे इस पर हम जो है कुछ क्वेश्चन करते हैं और इसके बाद इसमें जो है कुछ त्रुटि होती है। जैसे मान लो कि सापेक्ष त्रुटि कैसे निकालते हैं? यदि x में त्रुटि डेल एक्स हो, यदि x में त्रुटि डेल एक्स हो तो सापेक्ष त्रुटि आपकी हो जाती है, तो सापेक्ष त्रुटि बराबर होता है डेल एक्स बटा एक्स। ये तीसरा मान। चौथा प्रतिशत त्रुटि। यदि x में त्रुटि डेल एक्स हो तो डेल एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 को प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। इसके बाद है निरपेक्ष त्रुटि। x में त्रुटि डेल एक्स को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। तो इतने का हमें जो है ज्ञान होना आवश्यक है। अब इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन को देखें। एनसीईआरटी से समकक्ष ही यह एक कुछ आधारित क्वेश्चन है और उसका हम उल्लेख करते हैं और उसके बाद जो है हमें इसका, तो इसमें इन सूत्रों का ज्ञान होना जो है आवश्यक है कि सन्निकट परिवर्तन कैसे निकालेंगे, उसके बाद सन्निकट परिवर्तित जो वैल्यू होगी वो कैसे निकालेंगे, सापेक्ष त्रुटि है वो कैसे निकालेंगे और प्रतिशत त्रुटि वो कैसे निकालेंगे, निरपेक्ष त्रुटि वो कैसे निकालेंगे। अब आगे हम चलते हैं, इस पर जो है क्वेश्चन जो हम करेंगे तो उससे पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे जो है सन्निकट का ज्ञात करने की विधि क्या है। जैसे एक प्रश्नावली है 6.10, ये एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित जो है क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि y इक्वल टू साइन एक्स तथा
x बराबर π/2 से 22/14 में परिवर्तित होता है। तो y में सन्निकट परिवर्तन ज्ञात करो। ठीक, प्रश्नावली जो है 6.10 है। अब देखो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम जो है x की वैल्यू यहाँ डेल एक्स निकालेंगे। डेल एक्स का मान हो जाएगा π/2 से 22/14 में परिवर्तित होता है। तो कितना इसका परिवर्तन हुआ ये पहले निकाल लो। 22/14 ऋण π/2, तो डेल एक्स बराबर हो जाएगा 22/14 और पाई का मान होता है 22/7, तो ये भी हो जाएगा 22/14। ये कैंसिल होगा, डेल एक्स की वैल्यू हो गई 0। पहले डेल एक्स निकालते हैं। पुनः हम फंक्शन पर जाते हैं। मेरा फंक्शन दिया है y = sin x। इसका जो है x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह हो जाएगा dy/dx = sin x का अवकलन होता है cos x। अब dy/dx का x पर वैल्यू, तो x की प्रारंभिक जो है जिस समय ये फंक्शन था वो कहाँ से कहाँ जो है ये हो रहा है, तो फर्स्ट उसकी वैल्यू है π/2। तो dy/dx x = π/2 पर वैल्यू निकालेंगे तो cos π/2 = 0। तो ये आपका पर है कि सन्निकट परिवर्तन ज्ञात करना है। तो डेल y बराबर हो जाए, सन्निकट परिवर्तन होता है dy/dx × डेल x। तो डेल y बराबर dy/dx की वैल्यू कितनी है, 0 आई है, और डेल x का मान भी कितना है 0, तो ये 0 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखें 2। फर्स्ट तुम्हारा क्या किया मैंने, π/2 से 22/14 पर परिवर्तन करना है। तो पहले डेल एक्स निकालेंगे। डेल एक्स हो जाएगा 22/14 माइनस π/2। यहाँ पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, तो ये कट गए, ये हो जाएगा 0। डेल एक्स 0 हो गया। पुनः हम फंक्शन उठाएंगे, उसका अवकलन करेंगे। अब dy/dx पर x पर जो है x के प्रारंभिक मान पर dy/dx का मान हो गया 0। तो अब यहाँ से जो उसका परिवर्तन, सन्निकट परिवर्तन भी क्या हो गया, 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। f 3.02 का सन्निकट मान ज्ञात करो जहां f(x) = 3x² + 5x + 3। ठीक है, तो देखो दो तरह के जो है क्वेश्चन अभी आ गए। अभी एक में था सीधे कि 2 से, जैसे x बराबर 2 से 4 में परिवर्तन करना है, तो डेल x का मान हो जाएगा 2, 4 - 2। और इसमें आपको दिया गया है कि f = 3 + 3.02 पर सन्निकट मान पूछ रहा है, जबकि फलन की वैल्यू दी गई है। तो पहले हम x और डेल x निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि f(x + डेल x) तो सॉल्व कैसे करते हैं, इस तरह के ये दिए गए हैं क्वेश्चन हो। f(x + डेल x) = f 3 + 0.02। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी हो गई 3 और डेल x की वैल्यू हो गई आपकी 0.02। x और डेल x दोनों ज्ञात हो गया। अब पुनः हम फलन उठाएंगे, f(x) = 3x² + 5x + 3। अब इसका हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो कोई कठिन नहीं है। दो तरह के तुमको जो है x और डेल x ज्ञात करने के लिए, जिसमें ध्यान देना कि यदि मान लो कि y = sin x पीछे वाले क्वेश्चन में दिया था, x = 2 से π/2
2 पर ये जो है, मान लो कि ये 2 से और 4 पर परिवर्तित मान पूछ रहा है, तो x की वैल्यू प्रारंभिक जो मान है वो x की वैल्यू होगी और डेल x का मान कितना परिवर्तन हुआ घटा देंगे। और इसमें जो है कंबाइन करके दिया है, तो पहले इसको हम f 3.02 है, तो पहले इसको f x प्लस डेल एक्स इक्वल टू 3.02 को लिखेंगे 3 प्लस 0.02। जब कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू 3 होगी और डेल एक्स निकल गया। पुनः वह फंक्शन उठाएंगे और फंक्शन का x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर y रहता तो dy बाई dx लिखा जाता। यहाँ पर fx है तो ये लिखा जाएगा f डैश x, d अपॉन dx 3x स्क्वायर, d अपॉन dx 5x और d अपॉन dx 3, तो f डैश x हो जाएगा 6x प्लस 5। अब सन्निकट परिवर्तन निकालें। सन्निकट, अब f डैश x का मान, तो पुनः जो है चूंकि x की वैल्यू जो है तुम्हारी निकली है 3, तो f डैश 3 निकालो। इसमें जहाँ x है 3 रखोगे, 6 इंटू 3 प्लस 5, ये हो जाएगा 18 प्लस 5 इक्वल टू 23। अब इसके बाद जो है क्या करेंगे कि सन्निकट परिवर्तन, सन्निकट परिवर्तन को इंडिकेट करते हैं डेल वाई। तो डेल वाई बराबर ये हो जाएगा f डैश एक्स इंटू डेल एक्स, इसके अनुसार। तो डेल वाई बराबर f डैश एक्स की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 3, f डैश 3 हो गया और डेल एक्स अभी तुम निकाले हो कि f डैश 3 की वैल्यू आई है कितनी 23 और डेल एक्स की वैल्यू कितनी आई है 0.02। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 0.46। अब सन्निकट मान हो जाता है, जैसे यदि y के रूप में हमारा फलन हो, जो फलन fx के रूप में है, y के रूप में हो तो y प्लस डेल y होता है, और fx के रूप में हो तो ये हो जाएगा fx प्लस डेल x। तो fx, x की वैल्यू कितनी है fx प्लस डेल y, x की वैल्यू कितनी है 3, f3 प्लस डेल y। अब f3 का मान क्या होगा, fx का मान तुम्हारा है ये 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो f3 का मान हो जाएगा 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस 3, अब प्लस डेल y का मान है 0.46। तो यहां से तुम्हारा हो जाएगा ये, जब आगे चलोगे तो ये हो जाएगा 27 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 0.46। अब इसको जो है कैलकुलेट करो, ये हो जाएगा तुम्हारा 27 और 15 42 और प्लस 3 45.46। यही हमारा जो है आंसर। ये जो है हमारा जो है सन्निकट परिवर्तन का है, तो सन्निकट परिवर्तन के लिए डेल वाई की ही मान पूछ रहा है, और सन्निकट मान का है तो पुनः जो है जो मुख्य फलन जो दिया गया है उस मुख्य फलन प्लस परिवर्तन, तो x की वैल्यू मुख्य फलन का x की वैल्यू कितनी है 3 पर f3 प्लस डेल वाई, f3 पर उसकी मान और प्लस डेल वाई जोड़ देंगे, वही उसका टोटल सन्निकट मान हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। केवल जो है हमें इसी पर डिपेंड होना है कि डेल एक्स हम निकालेंगे कैसे। यदि फलन के रूप में कंबाइन पद हो तो उसमें जो है उसको जो है x प्लस डेल एक्स के रूप में लिख करके x और डेल एक्स ज्ञात कर लेते हैं, और इस तरह ओपन हो जैसे 2 से 4 पर परिवर्तन करना है तो डेल एक्स जो है उन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे तो डेल एक्स निकल जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा अलग टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 3, एक धातु के वृत्ताकार प्लेट को गर्म करने पर उसकी त्रिज्या में
k% की वृद्धि होती है तो क्षेत्रफल में सन्निकट वृद्धि ज्ञात करो। सन्निकट वृद्धि ज्ञात करो। यदि गर्म करने से पहले प्लेट की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। अब देखो यहाँ पे कि अब पहले जो क्वेश्चन था वो अभी इवार्ती क्वेश्चन हो गया कि एक धातु की प्लेट कैसी है, वृत्ताकार, और किसी भी वृत्ताकार प्लेट को जब गर्म करते हैं तो उसके ऑलरेडी उसका जो रेडियस इंक्रीज करता है, जिसके कारण उसकी एरिया भी बढ़ती है। तो इसकी त्रिज्या में जो वृद्धि है k% है, प्रतिशत वृद्धि है। अब कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? माना प्लेट की प्रारंभिक त्रिज्या, प्लेट कैसी है, वृत्ताकार है, ध्यान देना, प्रारंभिक त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। अब त्रिज्या में प्रतिशत वृद्धि दिया है, त्रिज्या में प्रतिशत वृद्धि, त्रिज्या में प्रतिशत वृद्धि दिया है k%। तो त्रिज्या में प्रतिशत वृद्धि होता है डेल आर बटा आर इंटू 100 इक्वल टू के। तो डेल आर इक्वल टू यहां से हो जाएगा तुम्हारा KR/100, ये हो गया। अब का क्या करें कि उसके क्षेत्रफल में सन्निकट वृद्धि ज्ञात करो। तो अब प्लेट का क्षेत्रफल, प्लेट कैसी है, प्लेट कैसी है, वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ये हमारा फंक्शन हो गया। अब प्लेट अब क्षेत्रफल में जो है उसके जो है आपको निकालना है। चलिए, तो एक ये r के सापेक्ष अवकलन करने पर सन्निकट वृद्धि पूछ रहा है, तो अवकलन जब करेंगे तो ये हो जाएगा dA/dr इक्वल टू 2πr। अब dA/dr r इक्वल टू, शुरू में उसकी त्रिज्या कितनी थी, प्रारंभ में प्लेट की त्रिज्या कितनी थी, दिया है यहाँ पे 10, तो 2π इंटू 10 यानी 20π वर्ग सेंटीमीटर। अब तुम्हारा हो जाएगा क्षेत्रफल में वृद्धि डेल ए, डेल ए बराबर dA/dr, r इक्वल टू 10 इंटू डेल आर। तो डेल ए इक्वल टू dA/dr, r इक्वल टू 10, तो dA/dr r इक्वल टू 10 पर इसका मान है 20π और डेल आर का मान आया है KR इक्वल टू बटा 100। तो डेल ए बराबर ये हो जाएगा तुम्हारा 20π इंटू KR/100, और चूंकि r की वैल्यू पहले ही तुमको दे दी गई है 10 सेंटीमीटर, तो डेल ए बराबर 20π इंटू K इंटू R मीन्स 10/100। ये दो से ये दो जो है कैंसिल हो जाएगा, तो डेल ए इक्वल टू ये हो जाएगा 2kπ वर्ग सेंटीमीटर। है समझ में? ये तुम्हारा हो जाएगा 2kπ वर्ग सेंटीमीटर। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? एक आपका है कि क्वेश्चन नंबर 4, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। 25⁻⁴ का सन्निकट
ज्ञात करने के लिए अवकलज का प्रयोग करें। देखो कैसे इसको किया जाता है। देखो ये 3 घात का जो है, तो जो 25 है उसको ऐसा लिखेंगे कि जो पहला पद है उसका घनमूल निकल जाए। तो 25 को लिखेंगे इस तरह, x प्लस डेल एक्स के पावर 1/3 इक्वल टू 25 को लिख देंगे 27 माइनस 2 का 1/3। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 27 और डेल एक्स की वैल्यू हो जाएगी -2। अब आएंगे अपने मेन फंक्शन पर। मेन फंक्शन y, इस टोटल को हम x मानेंगे तो हमारा फंक्शन क्रिएट होगा x की पावर 1/3 x के सापेक्ष अवकलन करने पर टोटल ये जो फंक्शन दिया है इसको y मान करके x की पावर 1/3। तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन हो जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन जो क्रिएट होगा तो ये हो जाएगा d/dx x की पावर 1/3। तो dy/dx इक्वल टू 1/3 और x की पावर 1/3 माइनस 1। तो dy/dx इक्वल टू 1/3 और x की पावर -2/3, या dy/dx इक्वल टू 1/3 और x की पावर 2/3। अब dy/dx का x पर वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू क्या माने हो 27, ये हो जाएगा 1/3 27 के पावर 2/3। अब यहाँ से जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा जो है dy/dx x इक्वल टू 27 इक्वल टू 1/3 इंटू 1/3 का क्यूब है 2/3, 3 कैंसिल। तो dy/dx x इक्वल टू 27 इक्वल टू 1/3 का स्क्वायर 9 27। अब सन्निकट परिवर्तन हो जाएगा डेल y इक्वल टू dy/dx x इक्वल टू 27 इंटू डेल x। तो डेल y इक्वल टू dy/dx 1/27 और डेल x का मान है -2। तो डेल y बराबर -2/27। ये सन्निकट परिवर्तन हो गया -2/27, यानी इसको जब डिवाइड करोगे तो -0.074 होगा। अब सन्निकट मान पूछ रहा है। सन्निकट मान के लिए पुनः आ जाओ, यहाँ पे जो फंक्शन है ये, तो यहाँ से y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 है। तो y इक्वल टू एक्स माने हो 27 के पावर 1/3, तो y इक्वल टू 3। तो सन्निकट मान हो जाएगा y प्लस डेल y। तो सन्निकट मान y मीन्स होता है 3 और डेल y मीन्स -0.074। जब इसको जो है घटाओगे तो 6 होगा, 2 होगा, 9 होगा, 2.926। यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो कोई भी सन्निकट जो है, कोई सन्निकट मान या सन्निकट परिवर्तन ज्ञात करने के लिए कोई जो है विशेष या कठिन क्वेश्चन नहीं होता है। इससे प्राय 1 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जो है सावधानी से केवल जो है x और डेल x, ये 2 स्टेप हैं। पहले x और डेल x है, और इसी में जो थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि x और डेल x हम कैसे प्राप्त करेंगे, और उसके बाद दिए हुए फंक्शन का सीधे हम अवकलन करेंगे, और अवकलन करने के बाद जो है सन्निकट परिवर्तन पूछता हो तो सन्निकट परिवर्तन निकालेंगे, सन्निकट मान पूछ रहा हो तो सन्निकट मान निकालते हैं। यही तो, या तो परिवर्तन पूछेगा या तो मान पूछेगा। और इस तरह आगे इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन है आप उसको जो है लगाते जाएंगे और आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। और शेष अब अगला चैप्टर जो है अगले दिन शुरू होगा। और आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करते रहिए, और हम आगे इस तरह आप लोगों को जो है थोड़ा थोड़ा जो है बताते चलेंगे।